जय हिंद दोस्तों। माता पिता अपने बच्चों की धीमी गति से सीखने को लेकर बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं और इतना ही नहीं, अपनी निराशा वो मैक्सिमम टाइम अपने बच्चों पे निकाल देते हैं। हालांकि ये पूरी तरीके से समझ में आता है कि विशेष रूप से पहली बार इस परिस्थिति में जितने भी हमारे पेरेंट जूझ रहे होते हैं उनके लिए कठिन समय होता है। वो उन बच्चों के लिए और ज्यादा कठिन बन जाता है जो शायद पहले से ही अपने साथियों की तरह भाई उनके फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ते हैं लिखते हैं, बट वो ये करने में सक्षम नहीं होते और पेरेंट्स थोड़ा और प्रेशर उन पे डाल जाते हैं। विभिन्न स्कूलों में हमारे जो संकाय हैं अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करने और उनकी विकलांगताओं को दूर करने में उनकी मदद कर रहे हैं और देश भर में इसके सर्वोत्तम रिजल्ट भी देखने के लिए मिल रहे हैं। जितने भी हमारे स्लो लर्नर बच्चे हैं, मुद्दा ये आ जाता है कि है कौन। एक बच्चे की धीमी गति से सीखने वाले के रूप में अगर हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, उसकी सोच, उसका कौशल, उसके साथियों के साथ उसकी तुलना काफी धीमी गति से होती है। हम कहते हैं वो बच्चा विकसित नहीं है। बच्चा अपने साथियों के समान जो विकासात्मक चरण होते हैं किसी भी बच्चे से, उससे गुजर रहा है, बट अपने साथियों की कंपैरिजन में उसकी गति धीमी है। उसके अलावा बच्चे की बौद्धिक क्षमता आमतौर पर औसत बौद्धिक क्षमता से कम होती है। ये बच्चा हमारा स्लो लर्नर बच्चा हो जाता है। अब जो धीमी गति से सीखने वाला बच्चा है, उसकी गति बाकी बच्चों की अपेक्षा कम देखी जाती है और ज्यादातर मामलों में वो उनकी टक्कर और उनकी बराबरी करने में असमर्थ होता है क्योंकि वो ये नहीं चाहता। उसका हम विशेष तौर पर ध्यान देंगे तभी आप उस बच्चे के अंदर कोई सुधार कर सकते हैं। धीमी गति से सीखने वालों बच्चों के लिए सीखना जो है वो संयोगवश बहुत कठिन होता है। उन्हें सीखना तो पड़ता है, परंतु जब तक एक शिक्षा उनकी दूसरी शिक्षा से ना जोड़ी जाए, जब तक विशेष रूप से उन्हें कोई चीज ना बताई जाए, जब तक उन्हें मदद ना की जाए विभिन्न स्थितियों में सीखने की अवधारणा को लेकर, तब तक वो बच्चे सीखने में असमर्थ रह जाते हैं। और यही कारण है कि उन्हें किसी ठोस शिक्षण व्यवस्था से समझाने की जरूरत होती है। हम कहते हैं कि जो अमूर्त शिक्षण प्रणाली है, इससे वो बच्चे नहीं सीख सकते। इन कारणों से ही धीमी गति से सीखने वाले अधिकतर बच्चे जो हैं वो हमारे अंडर अचीवर्स रह जाते हैं। उन्हें सीखने में समस्या आती है। अगर हम कहें स्लो लर्नर्स के सामाजिक मुद्दे क्या हो सकते हैं सीखने के, तो धीमी गति से सीखने वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें एक सामाजिक व्यवहार या पैटर्न मैं कह सकती हूँ ज्यादा देखा जाता है, जिसमें उनकी अपरिपक्वता की स्थिति जो है वो ज्यादा देखी जाती है। थोड़ी सी विवेक की कमी होती है इन बच्चों के अंदर और कभी कभी जो ये हमारे बच्चे होते हैं छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और आत्म जागरूक या फिर कहे दिवा स्वप्न इन्हें बहुत ज्यादा, मतलब अपनी फैंटेसी लाइफ होती है। एकांत में रहना, छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना ज्यादा पसंद करना, अपनी उम्र के कम उम्र के बच्चों के साथ खेलना, समूह में काम नहीं करना, मौखिक रूप से किसी बात का उपयुक्त जवाब नहीं देना, और सबसे बड़ी बात, इन बच्चों का मूड पल भर में बदल जाता है। धीमी गति से सीखने वाले बच्चे जो होते हैं आमतौर पर देखा जाएगा असामाजिक लक्षण जो है इन बच्चों के अंदर आपको दिखाई देंगे। और सबसे बड़ा कारण श्रवण संबंधित दिक्कतें होती है इन्हें। जितने भी स्लो लर्नर बच्चे होते हैं हमारे, वो ध्वनियों की जो पहचान होती है उसको करने में इन्हें बड़ी कठिनाई होती है। और इस प्रकार जब कोई उनसे प्रश्न पूछता है तो वो बहुत ही अप्रासंगिक से उत्तर दे देते हैं। श्रुति लेख से रिलेटेड बड़ी कठिनाई होती है। राइटिंग अगर आप इन्हें देंगे तो इन्हें बड़ी दिक्कत होती है। मौखिक प्रस्तुति की बजाय सामाजिक दृश्य की प्रस्तुति को ये ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। बोल के नहीं बताना, उंगली कर देंगे, डायरेक्शंस दे देंगे, क्योंकि इन्हें दृश्य मोटर मुद्दों पर भी समस्याएं होती है, विजिबिलिटी डिसऑर्डर्स जैसे कहते हैं। तुलना करने में इन बच्चों को बड़ी दिक्कत होती है।
मौखिक शिक्षा पर इनकी ज़्यादा हम लोग प्राथमिकता देते हैं ऐसे बच्चों की। अगर आप इन्हें विभिन्न प्रकार के आकार, रंग, वस्तुएं इनके बीच में अंतर करने को देंगे तो इनिशियली नई चीज़ों के साथ इन्हें बड़ी दिक्कत आती है। वो जो नॉर्मल दिखने वाली आपकी चीज़ें हैं ना, उसका अर्थ आसानी से नहीं समझ पाते और उन्हें याद रखने में भी इन्हें बड़ी कठिनाई होती है। इनकी जो लिखावट होती है बच्चों की, वो अक्सर खराब होती है। वो पूरी पढ़ाई की बजाय आंशिक टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं ऐसे बच्चे। और धीमी गति के सीखने के कारण में सबसे बड़ा कारण इनकी शारीरिक समस्याएं होती है। शारीरिक समस्याओं की शिकायत जो है सबसे ज़्यादा देखी जाती है, इसलिए ये जो शारीरिक गतिविधियां होती है उनमें पार्टिसिपेट करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। भाषा के मुद्दे इनके लिए विभिन्न महत्वपूर्ण होते हैं। जो बच्चे धीमी गति से सीखते हैं उन्हें मौखिक रूप से खुद को अभिव्यक्त करने में बेहद कठिनाई होती है और वो आसानी से अपनी बात नहीं कह पाते हैं। वो हमें पूरी तरह समझ ही नहीं पाते, तो हमारी बातों का रिप्लाई कहाँ से करेंगे? वो क्या बताना चाहते हैं? साथ ही उनके लिए अगर हम कहें जोर से पढ़ने की तुलना में बात करी जाए तो उन्हें चुपचाप आसानी से एकांत में पढ़ना ज़्यादा पसंद है। इस वीडियो में मैं आपसे साझा करूंगी ऐसी युक्तियां कि आप इन बच्चों के साथ अप्लाई करेंगे ना तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा, जो हमारे स्लो लर्नर बच्चे हैं। तो सबसे पहली चीज कि आप ऐसे बच्चों को शांत एकदम अध्ययन टेबल दें। धीमी गति से सीखने वाले जितने भी बच्चे हैं वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं, इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए आप घर में ऐसी जगह ढूंढ लीजिए जहां इनका ध्यान ना भटके, कोई डिस्ट्रैक्शन आसपास इन्हें ना देखे और ये उठ के बार बार ना भागे। आप इनसे क्वेश्चंस करिए, अपने बच्चे से आप ऐसे क्वेश्चन करिए, अच्छा इससे बेटा आप क्या समझते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो ये इससे कैसे अलग है? अच्छा बेटा ये बताओ आपके अनुसार इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है? और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन जो उन्हें बोलने में मदद करें। अपने बच्चों को योग्य बनाएं। अपने बच्चों को ये बिल्कुल महसूस ना कराएं कि वह आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपनी किसी भी तरीके की समस्या पूछ के। जितनी हर संभव मदद हो सकती है इन बच्चों की करिए और उनके दिए गए कार्य को पूरा आपको नहीं करना है, बल्कि प्रक्रिया के दौरान आप जो भी पूरा कर रहे हैं उसका मार्गदर्शन करिए, उसकी हेल्प करिए। छोटे छोटे काम दें, छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के काम दें और लगातार जो आपका काम है उसके लिए उस बच्चे को मोटिवेट करते रहें। बच्चे को हार मत मानने दीजिए। जो स्लो लर्नर बच्चे हैं वो हमारे किसी भी अवधारणा को समझने में, किसी भी काम को पूरा करने में जो उनके बाकी साथी होते हैं उनकी तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो हो सकता है डिमोटिवेट हो सकता है उसका मन उब जाए, हो सकता है वो थोड़ा थक जाए। तो ऐसी स्थिति में आप उनको मोटिवेट करते रहिए। इस हद तक अधिक काम उनसे ज़्यादा ना लें कि वो हार ही मान जाएं। यदि आपको आवश्यकता है थोड़ा ब्रेक दीजिए, उसके बाद उनके साथ लग के काम करवाइए। उन पर कोई लेबल ना लगा दीजिए स्लो लर्नर होने का। ये तथ्य सबसे ज़्यादा जिक्र में आता है कि आपका बच्चा धीमी गति से सीखता है, स्लो लर्नर है, रीडिंग हैबिट्स अच्छी नहीं है, पढ़ने में अच्छा नहीं है, राइटिंग अच्छी नहीं है। उसकी साथियों के साथ आप उसका कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। इससे बच्चा और ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, हताश हो जाता है, उसको अपने अंदर से मान लेता है कि तू स्लो लर्नर है, तुझे समझ में नहीं आने वाला। आप खुद सोच के देखिए ना, आपको कह दूं खाना अच्छा नहीं बनाते हो, खाना अच्छा नहीं बनाते हो, खाना अच्छा नहीं बनाते हो। एज अ मदर कह रही हूँ, एक टीचर के तौर पे कह रही हूँ, आपको कह दूं आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो, आप अच्छा नहीं पढ़ाते हो। जब भी आप पढ़ाने बैठेंगे, जब भी आप खाना बनाने बैठेंगे, आपके दिमाग में वही थॉट्स आएंगे कि यार शायद मैं बेहतर नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। सुनने के बाद आप ये ठान लेंगे जब नहीं करता तो नहीं करता, नहीं कर रहा, यानी अब उसे करना ही नहीं है। तो आपको ऐसे बच्चों को डील करने के लिए सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ा शस्त्र जो मैं कहूँगी होता है पेशेंस। आप सब्र रखेंगे, आपका बच्चा सीख जाएगा। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर स्टार्टिंग में कहे जाने वाले स्लो लर्नर्स, बुद्धि लब्धि कम वाले बच्चे, हमारे विभिन्न समस्याओं से ग्रसित ऐसे बच्चे जो आज भरपूर सीख रहे हैं, डंके की चोट पे सीख रहे हैं और बाकी बच्चों से बेहतर सीख रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर आप निरंतर अपने मन में लगन और निष्ठा बनाकर ऐसे बच्चों को सिखाने का प्रयास करते रहेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्द आपका बच्चा
बहुत बेहतर सीख जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो ने थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों को दिया होगा, आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी और महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। आज की वीडियो में इतना ही। बस आपसे निवेदन करूंगी कि आप मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार करिए, वीडियोस को सपोर्ट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया। वीडियो को लाइक करे बगैर नहीं जाने दूंगी, लाइक करके जाना। और आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो में बेहतरीन पॉइंट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।